Janarana students, today we are going to read the story with the title The Little Fir Tree. The Little Fir Tree is the story about a magician and a fir tree. Once the tree happened to give shelter to a magician, the magician decided to give reward to the tree. He asked the fir tree for 4 wishes and promised to grant the tree. What were the 4 wishes and was the tree happy with the rewards by the magician? Let's see. Here I am going to explain the chapter and read it simultaneously. Shetty the magician was returning home. शेट्टी नाम का जो जादूगर था वो अपने घर लौट रहा था. When all of a sudden it began to rain और अचानक से क्या हुआ, भारी बारिश होने लगी. It rained heavily, बहुत ही भारी बारिश हो रही थी. शेट्टी looked around for shelter. शेट्टी ने अपने आसपास शरण के लिए देखा. Shelter means temporary protection. उसने आसपास अपने शरण के लिए देखा and saw a pretty little fir tree और उसे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फर ट्री दिखाई दिया. फर ट्री जिसे हिंदी में हम देवदार का पेड़ भी कहते हैं. He ran towards it as fast as he could. वो उस पेड़ की तरफ उतनी ही तेजी से दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था. Soon the rain stopped और बहुत ही जल्द बारिश रुक गई. शेट्टी was happy that he did not get wet. और शेट्टी जो जादूगर था, मैजिशियन था, वो बहुत ही खुश था कि वो नहीं भीगा. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. और उसने उस लिटिल फर ट्री को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया. दैट यू हैव काइंड टू मी, तुम मेरे लिए मेरे प्रति बहुत ही दयालु थे. आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ उपहार देना चाहूँगा. आस्क फॉर 4 wishes एंड आई विल ग्रांट देम. तुम मुझसे अपनी 4 इच्छाएं मांगो और मैं वो तुम्हें ज़रूर दूंगा. सैड द मैजिशियन, ऐसा उस जादूगर ने लिटिल फर ट्री से कहा. द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. जो लिटिल फर ट्री था वो बहुत ही उदास था. हैड लीव्स लाइक नीडल्स, उसकी पत्तियाँ कैसी थी, बिल्कुल नुकीली सुइयों की तरह सी थी. एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कभी भी कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाते थे. सो इट्स सैड, इसलिए उस लिटिल फर ट्री ने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी हरी पत्तियाँ हों. काश मेरे पास मेरी हरी पत्तियाँ होती जैसे मेरे बाकी दोस्तों के पास हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड. उस लिटिल फर ट्री की जो विश थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हो चुकी थी. सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. और जल्दी वहाँ पर एक बकरी आई और वो सारी हरी पत्तियाँ उस लिटिल फर ट्री की खा गई. ओह डियर, सैड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स. उसके बाद उस फर ट्री ने कहा, काश मेरे पास सुनहरी पत्तियाँ होती, सोने की पत्तियाँ होती, तो बकरियाँ उसे नहीं खा सकती थी. When the little fir tree woke up the next morning, और जब वो फर ट्री अगली सुबह सो करके उठा, it was surprised to see gold leaves. वो अपनी सुनहरी पत्तियों को देख करके बहुत ही सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था. हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ. इट्स सैड, उस लिटिल फर ट्री ने कहा. अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. और तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने वो सुनहरी पत्तियाँ चुरा ली. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड. और उसके बाद लिटिल फर ट्री ने कहा, काश इसकी जगह पे मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती, ग्लास लीव्स होती. मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. तो जो आदमी मेरी सुनहरी पत्तियाँ चुरा ले जा रहे हैं, वो कांच की पत्तियों को बिल्कुल नहीं चुराते. द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन.
और अगले दिन क्या हुआ, उस लिटिल फर ट्री की जो कांच की पत्तियां थीं वो उस तेज सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। हाउ हैप्पी आई एम, इट्स सैड। और फिर से उस फर ट्री ने क्या कहा कि मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू वू, और रात में क्या हुआ, हवा तेजी से चलने लगी। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और जितनी भी कांच की पत्तियां उस फर ट्री में थीं वो सब टूट गईं। ओह डियर, सैड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। और उसके बाद उस फर ट्री ने उदास होकर क्या कहा, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, कि मेरी जो कटीली पत्तियां थी वो सबसे अच्छी थी मेरे लिए। फॉर गोड्स डू नॉट ईट दैम, क्योंकि उसको बकरियां नहीं खाती थी। नो मैन कैन स्टील दैम, कोई भी उन्हें चुरा नहीं सकता था। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और कोई भी हवा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, और ये कहकर वो जो ट्री था वो सोने चला गया। When it woke up the next morning, और जब अगली सुबह वो जागा, it had all its needle back again, और जब अगली सुबह वो जागा तो उसकी सारी जो कटीली पत्तियां थी, जो needles shaped leaves थी उनकी, वो उसे वापस मिल गई थी। ओह, I never was so happy, said the little fir tree। और उसके बाद फर ट्री ने खुश होकर क्या कहा, ओह, I never was so happy, मैं इतना खुश पहले कभी नहीं था। Now let's talk about the moral of the story, and the moral of the story are, the first is self-esteem and second is positivity. Students, as you see in the story, the little fir tree, instead of being happy with what it has and what it is, the fir tree wants more. It is not happy with what it has, but at the end of the story, the tree realizes its mistake, that whatever it has, that is best for it, and it should be give respect to that qualities that God granted. The present story teaches us a lesson about how we look at the world. Instead of looking at the negatives, we should look at the positive sides all around us. Thank you.